जमीन ले ली गई, ये बनाना वो बनाना, और आचर्षी के नाम से ही बनाना, विद्याधाम बनाना, ऐसा तय कर लिया समाज बंधुओं ने। आचर्षी के सामने निवेदन किया। आचर्षी ने कहा कहाँ बनाना है, जगह दिखाई। आचर्षी कहने लगे जगह तो बहुत छोटी है, इतनी छोटी सी जगह में क्या बनेगा, और अंदर को है, ऐसा करके और कोई जगह खुरे के हिसाब से जगह बताओ। तो बस फिर क्या था, समाज बंधुओं की जगह पड़ी रहती हैं, परिवार की उत्सुकता बढ़ी, हमारी जगह पड़ी हुई है। खड्डर परिवार बोला हमारी जगह पड़ी हुई है, आचर्षी को पसंद आ जाए, देख लो सागर रोड पर है। दिखा दी गई जगह, और जगह रोड टच थी, खुरई सागर मेन रोड था और खुला वातावरण था। 6-7 एकड़ की जगह थी, बड़ी जगह थी, खुली जगह थी। आचर्षी ने देख करके आशीर्वाद दे दिया, भाई कोई चीज बनानी है तो अच्छे बनाओ, खुले में बनाओ। और सहस्रकूट जिनालय की योजना बनी। सहस्रकूट जिनालय के लिए शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ, और एक ही परिवार ने संपूर्ण सहस्रकूट जिनालय को बनाने का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। एक ही परिवार ने सहस्रकूट जिनालय बनाने का आशीर्वाद ले लिया। बट्टी सेठ करके नाम से प्रसिद्ध है विजय कुमार जी, विजय फाउंड्री वाले, खुरई में एग्रीकल्चर के रूप में ट्रैक्टर ट्रालियों में उनका खूब नाम चला, उनका खूब पुण्य भी चला, पैसा भी कमाया, दान पुण्य में भी कभी पीछे नहीं रहते, धार्मिक परिवार है। तो उस परिवार ने गुरुवर का आशीर्वाद ले लिया और गुरुवर से ये कह दिया, गुरुवर आप तो केवल विराजमान रहो, बाकी तो सब समाज ही कर लेगी, हम ही लोग कर लेंगे, आपको केवल विराजमान रहना है, बाकी कहीं से कुछ जरूरत नहीं। जैसे बड़ौदिया वाले कह देते ना कि हम अपना मंदिर बनाएंगे, हम अपनी बड़ौदिया ही से बनाएंगे, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारी समाज इतनी सक्षम है, इतना दान का भाव समाज में रहता है कि हम अपना मंदिर स्वयं अपने रूप में बना लेंगे, और बन रहा है। ऐसे भाव होने से और वैभव बढ़ता है। भी अच्छे कार्य में किसी ने थोड़ा भी सहयोग दिया है, थोड़ा भी दान किया है, तो उसका वह दान कहीं जाता नहीं है, बल्कि लौट लौट करके कई कई बार आता ही आता है, लौट लौट करके आता है, कहीं जाने वाला नहीं। ये तो डिपॉजिट होता है, तुम्हारे खाते ही में जा रहा है। दान तो ऐसा कहा जाता है कि उस रबर की गेंद के समान है कि जिसको आप जितनी तेजी के साथ फेंक करके सामने की दीवार पर मारोगे तो वो गेंद उतनी जोर से नहीं बल्कि उससे और ज्यादा स्पीड से लौट करके तुम्हारी तरफ ही आने वाली है, कहीं जाने वाली नहीं। अच्छे कार्यों में, धर्म के कार्यों में, धर्म की प्रभावना के निमित्त से यदि किसी ने कहीं पर कहीं कुछ कभी कुछ लगाया है तो कहीं जाता नहीं है, लौट लौट करके तुम्हारे पास ही आता है। दान का ये प्रभाव है। और ऐसे ही दान के भावों से जिन शासन में मंदिर बनते आए हैं, क्षेत्र बनते आए हैं, निरंतर देव सास गुरु की प्रभावना में ग्रस्त श्रावकों का दान लगता रहा है। क्षेत्रों के इतिहास यही हैं, मंदिरों के इतिहास यही हैं, मूर्तियों के इतिहास यही हैं। और ऐसे ही दान की भावना से मंदिर और मूर्तियों में अतिशय चमत्कार पैदा होते हैं, मूर्तियां और मंदिर अतिशयकारी बनते हैं। धर्म की प्रभावना इसी माध्यम से होती है। एक परिवार ने भाव बना लिया,
पूरा सहस्त्रकूट जिनालय बनाएंगे, सहस्त्रकूट की रचना जिनालय के रूप में बनाएंगे। मूर्तियां तो विभिन्न विभिन्न परिवारों के द्वारा सौजन्य दी जाने लगी। कोई परिवार 5 प्रतिमाएं दे रहा, कोई परिवार 3 प्रतिमाएं दे रहा, कोई परिवार 10 प्रतिमाएं दे रहा। समाचार आते रहे हम लोगों के पास, क्योंकि खुरई से हम लोगों का नैकट्य भी रहा है और आना जाना भी रहा है, कार्य क्षेत्र भी रहा है, पढ़ाई का स्थल भी रहा, परिवारीजन सभी परिचित रहे। तो फिर समाचार मिलते ही रहते थे, आचार्य पहुँचे, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो यूसी जैन खुरई में है, अब रिटायर हो चुके हैं प्रिंसिपल पद से। तो उनकी एक बार ऐसी इतनी खुशी बढ़ गई और समाचार उन्होंने भेजा, महाराज जी को समाचार दो। क्या समाचार दो? महाराज जी को समाचार दो, आज तो गुरुदेव आचार्य श्री का पड़गाहन कर लिया। बहुत बड़ी बात है, पड़गाहन तो करना बड़ी बात है। अपने परिचित के यहाँ पर पड़गाहन कर लिया और पड़गाहन करके खूब अच्छे से आहार दान दिया। बहुत बढ़िया बात। इस उपलक्ष्य में बहुत खुश होकर के उन्होंने मूर्ति का दान भी कर दिया। तो उनको गुरुवर के मंच पर चरण प्रक्षालन करने का अवसर भी मिल गया। एक एक परिवार को यदि ऐसे लाभ मिल जाते हैं तो कितना प्रसन्न होता है। बड़ी खुशी उन्होंने प्रकट की। ऐसे अनेक परिवार रोज रोज जिनके यहाँ जो भी लाभ मिल रहा, जिस रूप में लाभ मिल रहा, और किसी न किसी रूप में दान पुण्य कर रहे। 5 प्रतिमाएं, 10 प्रतिमाएं, 2 प्रतिमाएं, 1 प्रतिमाएं करते 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 कुछ कहना ही नहीं पड़ा। देखते ही देखते हो गया काम। मूर्तियां तो खुरई वालों ने भी दी और समय समय पर बाहर वाले भी पहुंच गए तो बाहर वालों ने भी दे दी। लेकिन रचना तो एक ही परिवार ने बनाने का संकल्प किया और जो भी राशि उसने आशीर्वाद स्वरूप घोषित की थी उसमें से मान लीजिए 100 है तो 90 उसने ला करके उसी दिन कह दिया इसे संभालो और काम शुरू कर दो। आप सोचो तो 1 रुपया में से 90 पैसे तुरंत, अभी तुरंत रखो इसको, पहले कितना भाव उसने बनाया। दातार के भाव भी अलग अलग होते हैं और दान देने की पद्धतियां भी अलग अलग होती हैं। सब जगह की दान पद्धतियां देखी, सब जगह की इस व्यवस्थाएं देखी, लेकिन बड़ौदिया की जो व्यवस्था देखने में आई वो तो बहुत आश्चर्यकारी व्यवस्था है। खुश हो गए बड़ौदिया वाले हैं? क्यों? क्योंकि यहां तो हमने ये सुना है कि यहां तो रसीद वसीद का कोई काम ही नहीं, किसी को लेने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। जिसने जो बोली बोली, जो लाभ लिया, शाम तक अगले दिन 2-4 दिनों में वो खुद अपना डाल करके गुल्लक में चला जाता। भगवान की साक्षी में भगवान का दरबार, अपने दान के भाव क्या किसी को बताना, क्या किसी से लिखित लेना। और ऐसा तो भैया मैंने ये पहली बार इस गांव में देखा है। इसलिए ऐसे कार्यों की प्रशंसा करने का मन बनता है। ये समाज के साथी से पुण्य का योग है। दान में इतनी निर्मलता का परिणाम कि हमने यदि बोली ले ली है तो किसी को अब मांगने की जरूरत नहीं है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम स्वयं अपना कर्तव्य धर्म समझ करके अपने दान भाव से जो घोषणा हुई है उसे स्वयं गुल्लक में डाल करके चले जाएंगे। ना कोई रसीद और ना कोई रिकॉर्ड। कोई बहुत बड़ी बात है भाई। तो आदर्श परंपराएं जगह जगह अलग अलग तरह की हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो मैंने सोचा दूसरी जगह जाकर के इस बात का उल्लेख करें कि इसका उल्लेख मंगलाचरण के रूप में यहीं से कर देना जरूरी है। और ये बात तुम्हारे केवल बड़ौदिया और बागड़ तक नहीं रहेगी। अब यहां जो सामने रिकॉर्डिंग हो गई है पूरे देश में जाने वाली है ये बात। इससे प्रेरणा मिलेगी दूसरे लोगों को।
अच्छाइयों की प्रेरणा पूरे देश में जानी भी चाहिए। गुरुवर आचार्य श्री जहां विराजमान होते हैं, वहां भी ऐसे ही निर्मल परिणाम दान दातारों के बनते जाते हैं। दान दातार ये बात बाद में देखता है कि कहां लग रहा है। दान दातार का भाव ये रहता है, गुरुवर के चरणों में हमारा इतना द्रव्य दान घोषित हो गया है, अच्छे कार्य में तो लगेगा ही लगेगा। यहां द्रव्य अच्छे कार्य में लग गया और गुरुवर का आशीर्वाद मिल गया, उसे तो डबल लाभ मिल जाता है। खुरई में आचार्य श्री का प्रवास प्रभावना को लेकर के रहा। जिस दिन यूसी जैन ने आहार दान दिया, उस दिन उन्होंने बताया कि एलक निश्चय सागर जी महाराज जी के छोटे भैया राजेश भी उनके साथ ही थे, उन्होंने भी आहार दान का अच्छा लाभ लिया। समाज बंधुओं में सभी के घरों में कभी मुनि महाराजों के गृहस्थ जीवन के परिवारों में आहार हुआ, कभी आरिकाओं के गृहस्थ जीवन के परिवारों में आहार हुए, कभी ब्रह्मचारी भाई बहनों के गृहस्थ जीवन के परिवारों में आहार हो रहे थे, कभी बड़े दान दातारों के यहाँ पर आहार दान हो रहे थे। आहार दान का योग तो परिवारों में मिल ही रहा था और लोग उत्सुक होकर के अपने त्याग का अपना भाव प्रकट कर रहे थे और बहुत बड़े रूप में यह धर्म की प्रभावना का कार्य संपन्न हुआ। जैन तो जैन, जैनेतर समाज भी बहुत अच्छी धर्म भावना से गुरुवर का आशीर्वाद लेती रही। गुरुवर के प्रवचनों का निवेदन भी हुआ और आचार्य श्री ने सार्वजनिक तौर पर 2 बड़े प्रवचन किए। स्थान परिसर को देख करके समाज ने सुनिश्चित किया, गुरुकुल प्रांगण में बड़ी जगह है, वहीं पर आचार्य श्री की धर्म सभा रखी जाए। प्रथम रविवार को आचार्य श्री का प्रवचन गुरुकुल प्रांगण में बड़ी संयोजना के साथ संपन्न हुआ। अन्य दिनों में भी प्रवचनों का लाभ समाज को मिला, लेकिन अन्य रविवारों में आचार्य श्री ने संगस्थ मुनि महाराज जियों के लिए भेज दिया। उन्होंने भी सार्वजनिक तौर पर किले के मैदान में बड़ी सार्वजनिक सभा के रूप में प्रवचन दिए। आचार्य श्री प्रवास कर रहे, धर्म लाभ दे रहे, प्रमुख कार्यकर्ताओं को भी लाभ मिल रहा। गौशाला का संचालन करने वाले एक बहुत बड़ी कमेटी है, लेकिन उसमें विशेष रूप से और अपना गुरुवर के पास जाकर के मार्गदर्शन लेने के रूप में विनोद जैन करके एक पत्रकार महोदय हैं और वह निरंतर आचार्य श्री के पास आते जाते रहते अपनी टीम के साथ, गौशाला कमेटी के साथ। तो गौशाला के बारे में भी उन्होंने आचार्य श्री के सामने बहुत सारी भावनाएं रखी। आचार्य श्री का मार्गदर्शन आशीर्वाद भी उन्होंने प्राप्त किया। उन्होंने जो जानकारियां दी, यहाँ पर हम लोगों को जानकारियां भेजाई, उसके अनुसार मैं बता रहा हूं कि विनोद जी ने जो जानकारियां दी कि आचार्य श्री के प्रवास में किस किस तरीके से संयोजनाएं हुई, और वो निरंतर अखबार को भी अपने समाचार देते रहे, लिखते रहे, प्रभावना बढ़ाते रहे। उन्हें भी वैयावृत्ति का योग, आहार दान का योग अच्छे तरीके से स्वयं के घर में चौका लगा करके भी मिला। ऐसे अनेक कार्यकर्ता बंधु खोरई में रहे जो आचार्य श्री से बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं और निरंतर आचार्य श्री कहीं भी विराजमान क्यों ना हो, उनके पास जाते रहते हैं। खोरई की भावना प्रभावना भक्तिमती माता जी बहुत पुरानी माता जी थी और अभी और आरिकाएँ भी बहुत बनी हैं। भावना प्रभावनामती आपके बागड़ में भी आई हुई हैं, आप जानते हो, लेकिन विगत वर्षों में प्रभावनामती माता जी के साथ एक ऐसी अस्वस्थता की स्थिति बन गई कि बहुत संभालने के बाद भी उनका स्वास्थ्य संभला नहीं और अशोकनगर में गुरुवर के मार्गदर्शन आशीर्वाद में बहुत बड़े अनंतमती माता जी के आरिका संघ के सानिध्य में बहुत त्यागी वृत्तियों की उपस्थिति में वो ऐसी ही बीमारी उनको आ गई कि जिसका कोई इलाज नहीं और एक निर्दोष रीति से ही इलाज किया जाता है। हालांकि बहुत लोगों ने प्रेरित किया,
उनको प्रेशर में भी लाए कि नहीं आप तो ऐसा करो वैसा करो, ये करा लो वो करा लो और पहले शरीर ठीक करो बाद में। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, गुरुवर से महाव्रतों को लिया है और गुरुवर का आशीर्वाद लिया है, मैं अब ऐसा कुछ करने वाली नहीं। और गुरुवर के पास में जब उनके परिवारी जन कहें या और भी समाज बंधु गए, आचार्य श्री आप तो कोई संकेत दे दो ताकि माता जी ठीक हो जाएं, तो आचार्य श्री ने कहा मैंने कुछ कहा थोड़ी है, वो उनके ऊपर है, वो जैसा चाहे हमारा आशीर्वाद है। लेकिन मुझे मालूम है कि प्रभाव न मति ही है, पर वो जैसा चाहे हमारा आशीर्वाद है। आचार्य श्री के इतने बड़े प्रोत्साहन और इतना भी कहा कि बाकी चीज़ें तो सब बार बार मिल सकती हैं, संयम बार बार नहीं मिलता है। तब प्रभावनामती ने गुरुवर आचार्य श्री की उस कृपा को, आशीर्वाद को समझ करके और पूर्ण दृढ़ता के साथ कहा, जो भी हो हमारा इसी अवस्था में होगा, इसमें परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश नहीं। इतनी दृढ़ता और साहस के साथ उन्होंने गुरुवर की कृपा पाते हुए बहुत बड़े आर्य का संग, बहुत बड़े त्यागी वृत्तियों के समक्ष नमोकार सुनते सुनते और अपना समाधि मरण संपन्न किया। अप्रत्याशित घटना घट गई। तो ऐसी भावना प्रभावना मति भक्तिमती माता जी की गृह स्थली खुरई मानी जाती है। मैं जिस समय खुरई में पढ़ता था उस समय वो सब घर में थी। परिचय होने के कारण और आचार्य श्री का प्रभाव 85 में जब मैं मुनि बन कर के गया तो फिर परिवार आया और ऐसी प्रभावनाएं बढ़ी कि भावना और प्रभावना दोनों माता जी ब्रह्मचर्य व्रत लेने के रूप में आगे बढ़ गईं। और मैंने भी उन्हें आशीर्वाद दिया, आचार्य श्री ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया और वो अपने इस तरीके से जिन शासन और अपने साधना के मार्ग में लगी हैं। तो ऐसी खुरई नगरी में आचार्य श्री का प्रवास हो रहा था, स्वाध्याय भी चल रहा था, लेकिन सर्दी भी बहुत पड़ रही थी और बड़े बड़े कार्यक्रमों में आने जाने में, धर्म की प्रभावना करने में आचार्य श्री को अस्वस्थता भी बढ़ गई। थोड़ी थोड़ी बड़ी, इतना तो चलता है सर्दी में। और आचार्य श्री छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। इसी बीच एक संदर्भ और विशेष घटा। संदर्भ ये रहा कि चिर दीक्षित आर्य का ज्ञानमती माता जी वहीं आसपास से विहार करते हुए सागर की ओर आगे बढ़ रही थीं।